हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ नेशंस है जो हो सकता है चैलेंज करे यूएसए को, और उस ग्रुप का नाम है ब्रिक्स, जो डिनोट करता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को। और रिसेंटली भी ब्रिक्स हेडलाइंस में है क्योंकि और 6 कंट्रीज 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और वो है अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया और इजिप्ट। तो इस बड़ी न्यूज़ को चलिए छोटे छोटे क्वेश्चनर्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, क्योंकि डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि ब्रिक्स क्या है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के लिए ये कितना ज़रूरी है, और किस तरह ये यूएसए को डिफीट कर सकता है, और क्या इनके अपनी करेंसी भी होगी जो यूएस डॉलर को डिफीट करेगा। और ब्रिक्स के शॉर्टकमिंग्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सारे सवालों को आंसर करते हैं। मैं हूँ अद्रिजा और मैं हूँ अन्वेषा, और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो क्वेश्चन 1 कि ब्रिक्स आखिर है क्या। 2001 में एक इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नेल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका टाइटल था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। इस रिपोर्ट में यह हाईलाइट किया गया कि किस तरह 4 देश ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ग्रोथ कर रही है, और इससे डिस्कशन छिड़ गया कि किस तरह ये नेशंस ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है। और 2006 से इन देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स इनफॉर्मली मीट करना शुरू करते हैं। ये कुछ बड़ा करने की बस एक शुरुआत थी। 2009 से ये इनफॉर्मल मीटिंग्स ईयरली समिट में बदल जाते हैं, और 2010 में साउथ अफ्रीका ने इस इनफॉर्मल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिससे ब्रिक्स बना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां ये नेशंस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर कोलैबोरेट करने लगे, और इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखा पूरे वर्ल्ड में। और अब आते हैं दूसरे सवाल के जवाब में कि ब्रिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये एकोमोडेट करते हैं और 31% वर्ल्ड जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करती है। 40 कंट्रीज ऐसा है जो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और 6 देशों को मौका मिल रहा है ब्रिक्स ज्वाइन करने का, जिसके बारे में इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की। अब तीसरा जवाब कि आखिर इंडिया के लिए ब्रिक्स इतना जरूरी क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया एक ऐसा नेशन बन चुका है जो ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशन दोनों के अंदर ही स्ट्रॉन्ग वॉइस होल्ड करता है। नियरली $4 बिलियन भारत इन्वेस्ट करता है साउथ अफ्रीका के अंदर, और ये सिर्फ फाइनेंशियल एड की बात नहीं है। भारत ने ग्लोबल एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है जो साउथ अफ्रीकन वर्कफोर्स को स्किल और नॉलेज से एम्पावर करते हैं। साथ में इंडिया ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंदर ट्रेड को एक्टिवली प्रमोट करता है। इंडिया ने खुद ने एक इंडिपेंडेंट ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेटअप किया जो मेंबर्स को अपने फिनेंशियल स्टैंडिंग को मेजर करने में मदद करता है, और बाकी के डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपेयर करने में भी मदद करता है। इसके अलावा पीस कीपिंग में एक मेजर रोल है इंडिया का। इंडिया एक्टिवली पीस कीपिंग एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करते जो ट्रेड के लिए ज़रूरी है। मेडिटेरेनियन, नॉर्थ अफ्रीका, इंडियन ओशन, सब जगह इंडिया ने तिब्बतियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में मदद की। 1000 से भी ज़्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय किया यूएन मिशंस में नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, अफगानिस्तान जैसे देशों में, ताकि इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान वहाँ पीस रिस्टोर किया जा सके। और इसी तरह ब्रिक्स के जरिए वर्ल्ड सिनेरियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड कर पा रहा है भारत, इकोनॉमिक, आर्मी, हर एस्पेक्ट में। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में कि किस तरह ब्रिक्स नेशन यूएसए से आगे निकल सकते हैं। करेंटली वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर है और वो है यूएसए।
पर ब्रिक्स इस पावर को हटा के नेशंस के बीच पावर को डिवाइडेड रखने की कैपेसिटी भी रखती है और वो काफी बारीकी से छोटी छोटी चीजों को ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस कर रहा है इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेसी के मामले में, और उसमें से एक मेजर है यूएस डॉलर। इसी से हम आ पहुंचते हैं 5th क्वेश्चन पे कि क्या ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी? जी हाँ, उस तरफ भी कदम बढ़ाया जा चुका है और डी डॉलराइजेशन जिसे हम कह रहे हैं उसके तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये। अगर ब्रिक्स की करेंसी बनती है तो इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर का इस्तेमाल काफ़ी कम हो जाएगा, पर यह प्रोसेस अभी इनिशियल स्टेज पे है, पर यह स्टेप हाईली प्रोबेबल है। मान लीजिए कि ब्रिक्स की एक इमेजिनरी करेंसी है जिसे करेंटली यूज़ किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड में, और इसी से ना आधा डी डॉलराइजेशन भी हो जाएगा। पर करेंटली रशिया अपने सारे इंपोर्ट्स चाइना से नहीं करना चाह रही है, जिस वजह से उन्हें यॉन को वापस डॉलर में कन्वर्ट करके बाकी देशों से डील करना पड़ रहा है, क्योंकि मोस्ट कंट्रीज अभी भी डॉलर को ही प्रेफर करती है। पर अगर ब्रिक्स की अपनी करेंसी आ जाती है तो सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस खुद केपेबल है सारे इंपोर्ट्स को फंड करने के लिए। इवन 2022 में ब्रिक्स का ट्रेड सरप्लस रहा $387 बिलियन का। ब्रिक्स केपेबल है इंटरनेशनल ट्रेड में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने में, जिससे दूसरे वर्ल्ड के करेंसीज की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा करेंसी होगा जिसे आसपास के नेशंस आपस में शेयर करने वाले नहीं होंगे, जैसा कि यूरो। इवन ये नेशंस सक्षम है और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने को और इतने सेल्फ सफिशिएंट होंगे कि बाकियों की ज़रूरत ही नहीं होगी। सो बेसिकली अब वर्ल्ड में एक सुपर पावर नेशन नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ नेशन होंगे जो पूरे वर्ल्ड को रूल करेंगे। पर इसी के साथ ब्रीफली ब्रिक्स के शॉर्टकमिंग्स को भी समझ लेते हैं। पहले है इसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। एक तरफ चाइना और इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने मिल रहा है और वही ब्राजील और रशिया में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, और वही साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी है, जिससे इकोनॉमिक सक्सेस हैम्पर हो रही है। इसके अलावा पॉलिटिकल डिवीजन एक मेजर इशू है। रशिया के यूक्रेन वार के कारण ब्रिक्स के साथ उसके संपर्क काफ़ी बिगड़ रहे हैं। वहीं चाइना साउथ चाइना सी में टेरिटरी क्लेम कर रहा है, जिससे कन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ रहा है बाकी के ब्रिक्स नेशन के साथ में। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश करे थे ब्रिक्स ने 2040 में, वहाँ भी काफ़ी डिफिकल्टीज है लोन डिसबर्स करने में। कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी है क्योंकि ब्रिक्स नेशंस के प्रायोरिटीज भी काफ़ी अलग अलग है, जैसे किसी का ट्रेड तो किसी का क्लाइमेट तो किसी का इन्वेस्टमेंट। खैर, होपिंग फॉर द बेस्ट बिकॉज ऑलमोस्ट 23 साल हो चुके हैं ब्रिक्स को और अभी भी ब्रिक्स सस्टेन कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। और रीसेंट करंट अफेयर्स के ऊपर अगर आप हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो लूसिड स्ट्रीमिंग को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर हमारे क्रिमिनल लॉज के अमेंडमेंट की पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।